हेलो। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे भाइयों? क्या हाल-चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके साथ मेरी शुभकामनाएँ हैं कि उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से हो और एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर आएँ। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं भई। आपके साथ आपके परिवार की बहुत सी उम्मीदें हैं, जो आपके माँ-बाप आपसे लगाए बैठे हैं कि आप अच्छा नंबर लाएँगे और जैसे भी होता है आपका एग्ज़ाम, आप अपने एग्ज़ाम से सैटिस्फाइड रहिए और किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम अच्छा हो या थोड़ा बहुत अगर सही नहीं होता है, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए बहुत पछताने की ज़रूरत नहीं है। आराम से दीजिए आप लोग अपना एग्ज़ाम, ठीक है मेरे भाई? चलिए, जो बच्चे क्लास 9th पास होकर के क्लास 10th में इस बार जा रहे हैं, उनके लिए मैं आपके अपने परिवार हन्बल अकेडमी में क्लास 10th के लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10th की मैथ्स का आज चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज़ 1.2 हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे भाई? आइए देखते हैं। एक्सरसाइज़ 1.2 चैप्टर फर्स्ट है भाई, रियल नंबर का चैप्टर है। 1.2 को आज हम सॉल्व करेंगे। 1.2 में देखिए किस तरीके के सवाल हैं, क्या हैं, सब चीज़ें अच्छे से समझिए। अच्छा, एक्सरसाइज़ 1.2 को सॉल्व करने से पहले एक इसमें थ्योरम है। उस थ्योरम को आप लोग समझ लीजिए कि वो थ्योरम किस कॉन्सेप्ट के लिए है और किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए है। उस थ्योरम से हमें समझने की क्या ज़रूरतें हैं, ठीक? वो हमें क्या बताना चाहती है, इस बात को समझिए आप। थ्योरम 1.2 में कहा गया है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। अगर p जो है एक प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p किसको डिवाइड करता है भाई? p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। बात को समझिए भाई, कह रहा है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। अगर p कोई प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए होंगे? आइए इस चीज को हम थोड़ा सा विथ एग्जांपल समझ लेते हैं। कह रहा है कि अगर कोई जैसे p कोई एक नंबर है 2, ठीक है? देखिएगा, p कोई नंबर है 2 है मान लेते हैं। 2 एक प्राइम नंबर है। अगर कह रहा है p डिवाइड्स a स्क्वायर, मान लेते हैं 2 जो है किसको 16 को डिवाइड करता है। किसको? 16 को। तो ये जो 2 है ना भाई, वो 16 मतलब ये किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 को भी डिवाइड करेगा। इसी बात को समझना है। कह रहा है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये जो p है, ये p a को भी डिवाइड करेगा। p क्या करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। ठीक? इस थ्योरम में यही चीजें समझनी है और कुछ नहीं। ठीक? ऐसे है, अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर है 3, ठीक है? ये 81 को डिवाइड करता है। 3 क्या करता है? 81 को डिवाइड करता है। तो ये जो 3 है, 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। 9 को भी डिवाइड करेगा। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे पी स्क्वायर क्या है भैया? पी स्क्वायर है 81, पी स्क्वायर है 81, तो पी इक्वल टू क्या आ गया? 9। सॉरी, एक सेकंड, ए स्क्वायर है। क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9। अगर ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है मेरे भाई, मतलब कि 81 3 से डिविजिबल है, तो ये जो ए स्क्वायर का जो ए आएगा 9, 9 भी 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि पी से ए भी डिविजिबल होगा। यही थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, यही थ्योरम की मीनिंग है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इसके आगे चलते हैं।
अब एक्सरसाइज की सवालें हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। वी नो ऑलरेडी रूट 5 इज इरेशनल, बट हेयर आई विल बी प्रूव हाउ रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है मेरे भाई, ये तो जानते हैं आप। चलो आज हम रूट 5 इरेशनल है इस बात को प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप क्लास 10th में हैं, ठीक है। इस बार आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, ठीक। तो आपके लिए ये बहुत मायने रखता है, किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपका स्टेप जो है ना, विथ स्टेप, और उसमें जो स्टेप को स्टेटमेंट ऑफ द स्टेप वो भी लिखना बहुत कंपलसरी हो जाता है। तो आप जो है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक एक स्टेप लिखेंगे और उसके स्टेटमेंट भी लिखते जाएंगे, क्या करने पर कौन सा स्टेप आ रहा है। इस बात को विशेष ध्यान देंगे, इससे नंबर आपका बहुत अच्छा गेन होता है बोर्ड के एग्जाम में। तो रूट 5 इरेशनल है, इसे प्रूव करना है, ठीक भाई। लेट एस एज्यूम, हम पहले मान लेंगे कि ये रूट 5 जो है ना, रूट 5 इज रेशनल। इसको मानेंगे कि रूट 5 क्या है, रेशनल है, ठीक। देन अगर ये रूट 5 रेशनल होगा तो रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, रूट 5 को लिख सकते हैं ए अपन बी, ठीक। अब एंड एज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स, क्या है, को प्राइम्स है। ए और बी को मान लेते हैं को प्राइम्स है। इसका मतलब कि ए और बी में रूट 5 अगर भाई रेशनल है तो रेशनल नंबर को ए अपान बी में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर की डिफिनीशन ही होती है कि जिस नंबर को ए अपान में बी में लिखा जा सके और बी ग्रेटर देन नॉट जीरो, वो क्या होता है, वो नंबर क्या होता है भाई, वो नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर। तो अगर हम रूट 5 को रेशनल नंबर मान लिए हैं तो रूट 5 इज इक्वल टू ए अपान बी लिख सकते हैं, ठीक। इस बात को आप समझिए। अब ए अपान बी, ए और बी क्या है, यहां मान लेते हैं कि एक इंटीजर है और ये क्या है, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम नंबर है। जब को प्राइम नंबर है तो अब आगे देखिए, ठीक। इसके आगे क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 5 रूट 5 बी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं और 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर। दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, क्या कर दिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दिए। तो 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके आगे यहां से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। इसका मतलब जो है कि ये जो आपका ए स्क्वायर है ये बी से क्या है, 5 से क्या है, डिविजिबल है। ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। अब देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू में बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर लिखा है, जैसे कोई नंबर लिखा है, थोड़ी देर के लिए समझिए, ए इज इक्वल टू लिखा है 4 इंटू में 3। इसका मतलब कि ए जो है 3 से क्या है भाई, डिविजिबल है। ए 3 से क्या है, डिविजिबल है। अगर किसी नंबर में कोई नंबर मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर उस नंबर का फैक्टर भी होता है, इस बात को आप समझेंगे, ठीक। तो अगर 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसका मतलब 5 5 क्या है, 5 इज अ, सॉरी, तो एक सेकंड, इस बात को समझिए। 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है या ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। अभी मैं इसके पहले थ्योरम बताया था
कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है मेरे भाई? देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर 5 इज, इसके पहले एक चीज और लिखिए आप लिखेंगे 5 इज, देखें यहाँ पे लिखेंगे आप क्या कि ए स्क्वायर, एक्चुअली ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। उसके बाद क्या करेंगे? हेंस ए स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल, क्या? डिविजिबल बाई ए स्क्वायर नहीं, ए अकेले, ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक, अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा क्या? ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ए जो है, ए 5 इंटू समथिंग करोगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से आपको ए इज इक्वल टू मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ए इज इक्वल टू मिल जाएगा 5c। क्या मिल जाएगा? 5c। ठीक, अब देखिए इसको आप इक्वेशन कुछ लेट कर लीजिए, इक्वेशन एक लेट कर लीजिए। अगर ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में आप ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, 5c का होल स्क्वायर, क्या? 5c का होल स्क्वायर यानी 25c स्क्वायर। अब इसको 5 से 5 कैंसिल कर देंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 5c स्क्वायर। अब यहां से आप देख रहे हैं कि b स्क्वायर 5 से क्या है? डिविजिबल है। b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअली b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, so b is also divisible by 5। ठीक, तो हम दो चीजें देख रहे हैं कि यहां से हम देखें कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल था तो ए जो है 5 से डिविजिबल हो रहा था, ए जो है 5 से डिविजिबल हो रहा था, मतलब ए जो है 5 से डिविजिबल हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो बी भी 5 से डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब ए और बी दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। बट हम इसको क्या माने? ए और बी, assume that a and b are co-primes। तो ये जो है हमारे क्या करता है? ये हमारे बट दिस कंट्राडिक्ट, क्या? कंट्राडिक्ट, ये विरोध करता है भाई किसका? कि को ए और बी को प्राइम है। बताओ, अगर ए भी 5 से डिविजिबल है, बी भी 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि ए और बी में एक कॉमन फैक्टर है जो 5 है। तो ए और बी अगर कॉमन फैक्टर 5 है तो ए और बी को प्राइम कहां से हुए? को प्राइम कहां से हुए? बट दिस कंट्राडिक्ट दैट 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 √5 इज रेशनल, √5 इज रेशनल। ठीक है, ये जो इस बात का अगर ये रेशनल है, नहीं यहाँ पे ये लिखेंगे कि बट दिस कंट्राडिक्ट, क्या कंट्राडिक्ट करता है? दिस कंट्राडिक्ट दैट
ए एंड बी आर को प्राइम। अगर ए और बी को प्राइम मान लिए हो तो ये तो चीज जो है एक दूसरे का इस बात का विरोध कर रही है ना कि ए और बी को प्राइम है। अगर ए और बी को प्राइम है तो ए और बी के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। यहाँ तो ए और बी के बीच 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो कंट्राडिक्शन आया है, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन। अराइजन कहां से आया है? ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजप्शन। हमारी जो इनकरेक्ट एजप्शन है, जिसको हम ये रूट 5 को रेशनल माने हैं, इसी वजह से ये चीज हमारी आ रही है कि ए और बी के बीच कॉमन फैक्टर 5 है। अगर इसको रेशनल ना माने होते ए और बी के बीच कॉमन फैक्टर ना आता। ठीक, तो हम इस पॉइंट पर पहुंचे हैं। सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज irrational। रूट 5 इज irrational। ठीक, प्रूव्ड हो गया भाई। ठीक, ये हो गया क्या? प्रूव्ड। ठीक, ये चीजें थी, समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। प्रूफ करने वाला ये ऐसे प्रूफ किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेंगे आप। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था। ठीक, प्रूफ दैट रूट 5 इज irrational। तो हम रूट 5 को irrational प्रूफ करना था। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? हम पहले मान लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। मान लेते हैं कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल नंबर है तो इसको ए अपान बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर ए और बी जो है क्या है? को प्राइम है। को प्राइम मतलब ए और बी के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हम इसको जब और सॉल्व किया आगे, तो यहाँ से देख रहे हैं 5b² इक्वल टू लिखा है a²। इसका मतलब a² डिविजिबल है 5 से। अगर a² डिविजिबल है 5 से तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, और तो a इक्वल टू 5c आ जाएगा। ठीक है, अगर ये a जो है 5 से डिविजिबल होगा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5c। इस a कोई वैल्यू को जब यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे मिल रहा है b² इक्वल टू 5c²। यहाँ से इस इक्वेशन से देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि b² जो है 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब b भी 5 से डिविजिबल होगा। तो a और b दोनों 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, इसका मतलब a और b का एक कॉमन फैक्टर 5 मिल रहा है, जो इस बात का कंट्राडिक्ट कर रहा है कि ये a और b को प्राइम्स हैं। ये कंट्राडिक्शन आया कहां से? दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये आया है कहां से? ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजप्शन। हमारी जो एजप्शन है कि रूट 5 इज रेशनल है, हमने माना था ना कि रूट 5 रेशनल है, ये गलत माना था, इसी वजह से कंट्राडिक्शन आया है। सो वी कंक्लूड दैट रूट वी कंक्लूड दैट सो सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। यही चीज यहाँ पे प्रूव करनी थी। ठीक है भाई, इस तरीके से ये प्रूव होता है कि रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है। ठीक, चलो, जिन बच्चों को लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ठीक, चलिए चलते हैं। अब कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, let us assume that 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। इसको मान लेते हैं कि ये रेशनल है। ठीक है, देन अगर रेशनल होगा
तो 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू क्या आएगा? ए अपान बी आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ए अपान बी। और यहाँ से लिख सकते हो आप 2√5 इज इक्वल टू ए अपान बी माइनस 3। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 2√5 इज इक्वल टू ए माइनस 3 बी अपान में बी। और ये 2 इधर जाएगा तो 5 इज इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस 3 बी अपान में 2 बी। ठीक, अगर 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल आप मान रहे हो तो √5 इजकल टू क्या आएगा? ए माइनस 3 बी। अब अगर ये इजकल टू ए इंटू बी है, यहाँ पर एक चीज और मानेंगे कि अगर ये 3 प्लस 2√5 इजकल टू ए अपान बी है, इस चीज को समझिए आप। ठीक, तो 3 प्लस 2√5 इजकल टू लिख सकते हैं ए अपान बी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मानेंगे, एंड एज्यूम दैट क्या? एज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक, तो अब इसके आगे आएंगे, ये देखिए ए माइनस 3 बी अपान 2 बी, ये क्या है भैया? ये जो आएगा, अगर ये ए अपान बी एक रेशनल नंबर है, ए माइनस 3 बी अपान 2 बी यहाँ पे क्या होगा? अगर आप मान लिए हो कि ये जो है एक रेशनल नंबर है, ए मतलब इसको ए अपान बी लिख सकते हो, तो ए माइनस 3 बी इंटू 2 बी क्या होगा? रेशनल होगा। एक्चुअली ए माइनस 3 बी अपान 2 बी इज रेशनल रेशनल बट √5। अब यहाँ पे क्या कह रहे हो? ये जो है इसके बराबर है, अगर ये रेशनल है तो ये भी बराबर, ये भी रेशनल होना चाहिए। ए माइनस 3 बी अपान 2 बी अगर आप कह रहे हैं रेशनल है, ये रेशनल है तो √5 भी रेशनल होना चाहिए, जबकि √5 रेशनल है नहीं, बट √5 इज इरेशनल। क्या? इरेशनल। ठीक, तो ये अब देखिए कंट्राडिक्शन आ गया ना, ये कंट्राडिक्शन आ गया। तो कंट्राडिक्शन आ गया तो कंट्राडिक्शन आया कहां से? दिस कंट्राडिक्शन दिस कंट्रा दिस कंट्राडिक्शन दिस कंट्राडिक्शन हैज arisen due to our incorrect incorrect एजप्शन। आपकी जो इनकरेक्ट एजप्शन है, उसकी वजह से ये कंट्राडिक्शन आया है कि ये रेशनल तो बन रहा है लेकिन √5 रेशनल नहीं बन रहा है। ये रेशनल कैसे बन रहा है? क्योंकि आपने मान लिया इसको रेशनल, ये रेशनल है तो ए अपान बी लिख सकते हैं। और ए माइनस 3 बी अपान 2 बी जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो एक रेशनल नंबर आएगी। और रेशनल नंबर की वैल्यू कोई अगर बराबर है तो वो भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये रियल में रेशनल है नहीं, रेशनल नहीं है। तो ये कंट्राडिक्शन आया कहाँ से? ये कंट्राडिक्शन आया, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption। so we we conclude we conclude that 3 plus 2√5 is irrational। क्या? irrational। ठीक, hence proved। यही प्रूव भी करना था आपको, यही तो प्रूव करना था, hence proved। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ 1.2 अब आप अच्छे से लगा लेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे। इसमें जो सवाल हैं सिर्फ यही हैं, बहुत कुछ खास है नहीं। ठीक, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो भी चैप्टर हैं वो बहुत शानदार हैं, उनको आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे ले ले।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, ठीक है, 1/√2 को प्रूव कर रहे हैं कि ये इरेशनल है। तो आप उसी अपने पुराने तरीके से लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। क्या इसे आप रेशनल मानेंगे? जब ये रेशनल होगा मेरे भैया, तो 1/√2 इज इक्वल टू क्या होगा? ए अपान बी होगा। और यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि बी इज इक्वल टू √2 इंटू ए। तो यहाँ से आ जाएगा b/a इज इक्वल टू √2। ठीक, अब बताओ b/a, एक्चुअली b/a इज रेशनल। अगर भाई रेशनल नंबर a/b होता है, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है a/b। a/b अगर रेशनल है, a/b रेशनल है, तो b/a भी रेशनल होगा। क्या होगा? ये भी रेशनल होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ b/a क्या हो जाएगा? b/a इज रेशनल बट, अरे यार, बट √2 इज इरेशनल। √2 इज इरेशनल। ठीक, एक अब देखिए कंट्रेरी करने लगा यहाँ पे, ठीक है, कंट्रेरी होने लगा ना, विरोध होने लगा। तो ये विरोध, ये कंट्राडिक्शन आया कहाँ से? आपने जो उसको माना था, दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption। ठीक, so we conclude that 1/√2 is irrational। 1/2 is irrational, hence proved। समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक, चलो इसके आगे एक, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, किस तरीके से बोर्ड के एग्जाम में आपको लिखना है, इसमें सिर्फ समझने की बातें हैं, बहुत कोई कैलकुलेशन नहीं है और ना कोई लॉजिक, कोई फार्मूला है। इसमें सिर्फ सेंस की बात है कि आप क्या समझते हैं, रेशनल किसको कहते हैं, इरेशनल किसको कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे का क्वेश्चन है 7 × √5। इस तरीके के क्वेश्चन हम किए हैं। जैसे अभी इस तरीके क्वेश्चंस नहीं हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो इसे भी कर लेते हैं। 7 √5, ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये सिर्फ समझने की सवाल है बस। ठीक, और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपना टाइम मत बर्बाद करिए। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, और अगर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जो काम करना चाहते हैं, जिस काम को करने में आपको मजा आता है वो काम करिए। ठीक, वो लोग किसी घाट के नहीं होते हैं जो कोई भी काम ना बस सिर्फ नाम के करते हैं या मजबूरी में करते हैं। घर वाले कह रहे हैं पढ़ना है, तुम्हारा पढ़ने का मन ही नहीं करता है, तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो, तुम्हें घर वालों की उम्मीदों का फिक्र ही नहीं है, तो फिर तुम मत ही पढ़ो मेरे भाई। ठीक है, नहीं तो तुम उनका पैसा भी बर्बाद करोगे और तुम खुद कुछ बनोगे भी नहीं। तो जो तुम्हें करने का मन करे वो करो, लेकिन बिना पढ़े लिखे ना आदमी क्या है? एनिमल है, एनिमल। आज अगर किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी ऑफिस, किसी जगह चले जाइए, हालत ये हो गई है
ये आपको अगर थोड़ा-सा समझ लेता है कि कम पढ़ा लिखा है ना, तुरंत आपका शोषण करना चालू कर देता है। तुरंत चाहता है कि इसको कैसे बेवकूफ़ बना दूँ। कोई चीज़ जो है, कोई वस्तु कितने की है, उसको ज़्यादा दाम बता कर के बेच लूँ या कोई भी काम करवाने जाते हैं तो आप कैसे आपको लूट लिया जाए। इस बात पर तुरंत आदमी फ़ोकस करने लगता है जब उसको ये पता चल जाए कि सामने वाला पढ़ा-लिखा नहीं है। तो पढ़ने-लिखने का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं है, ठीक है? अगर आप पढ़ लिख लेते हैं तो आप बहुत से क्षेत्रों में, बहुत सी जगहों पर आप अपने आप जो भी काम करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से करेंगे और आपकी एक अलग सम्मान, आपका एक अलग पहचान बनेगी। इज़्ज़त मिलती है मेरे भाई। थोड़ा-सा बोलने का मैनर, तौर-तरीका लोगों को पता चल जाता है, पढ़ने-लिखने से। बहुत सारी जगहों पे काम सिर्फ़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे हो जाता है कि सामने वाला मतलब थोड़ा-सा प्रभावित हो जाता है कि बंदा पढ़ा-लिखा है। इन सब चीज़ों को ध्यान दो। मेरे ये सारी बातें मैं उन छोटे बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो अभी हाई स्कूल या 10th 9th इन सब में हैं। वो पढ़ने में इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं, बाहर फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद करते हैं। तो पढ़ो यार, ठीक है? थोड़ा-सा पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक? चलो, इस क्वेश्चंस को देखो, 7√5 क्या है? 7√5 इसको प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है। तो आप प्रूव करिए। लेट अस assume that 7√5 इज रेशनल। आप इसे रेशनल मानिए। जब ये अगर रेशनल मान लिए, रेशनल है, तो 7√5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए अपान बी और रूट 5 इज इक्वल टू थोड़ा सा सही से लिख देंगे आप। इस चीज को नहीं लिखे हैं, गलत थोड़ा सा हो गया था। 7√5, तो रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई? रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए अपान में 7b। ठीक, अब यहाँ से देखो आप ए अपान बी, जब आप रेशनल नंबर ए अपान बी होता है तो ए अपान 7b भी रेशनल होगा, चूंकि ए अपान 7b इज रेशनल। क्या है ये? रेशनल है। अगर ये रेशनल है, बट यहाँ पे दिखा रहा है कि रूट 5 इसके बराबर है, लेकिन रूट 5 तो इरेशनल है, बट रूट 5 इज इरेशनल। इरेशनल, दोनों चीजें एक दूसरे को देखो अपोज करने लगी। जब दो स्टेटमेंट अपोजिट आ जाएं, कंट्रेरी होने लगे, तो कंट्राडिक्शन आता कहाँ से है? दिस कंट्राडिक्शन दिस कंट्राडिक्शन दिस कंट्राडिक्शन हैज arisen that that due to our incorrect assumption। ठीक है भैया, इनकरेक्ट assumption। तो we conclude we we conclude that क्या कि 7√5 आपका रॉन्ग एजप्शन क्या था? दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन दैट ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजप्शन। ये जो कंट्राडिक्शन आया है कि ए अपान 7 भी रेशनल है और रूट 5 इज इरेशनल, तो रूट 5 तो इरेशनल है ही है, लेकिन ए अपान 7 भी रेशनल है। अब एक रेशनल नंबर इरेशनल के कैसे बराबर हो सकता है, हैं? तो ये कंट्राडिक्शन हो रहा है ना। ये कंट्राडिक्शन आया कहाँ से? ये कंट्राडिक्शन दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन दैट ड्यू टू आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो आपकी इनकरेक्ट एजम्पशन क्या है? ये कंट्राडिक्शन आया है हमारी गलत अवधारणाओं से। जो इनकरेक्ट एजम्पशन है उसकी वजह से। इनकरेक्ट एजम्पशन आपका क्या है? यही कि जो 7√5 को आप रेशनल मान लिए हो, ठीक? इसलिए सो वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये क्या है भैया? इरेशनल है, रेशनल नहीं है, इरेशनल। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म होता है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं 6 प्लस रूट 2 है, ऐसे इसको भी सॉल्व करना है मेरे भाई। आप रूट 2 इधर लिखेंगे, इसको ए अपान बी इज इक्वल टू करेंगे, उसके बाद 6 को उधर लेके चले जाएंगे, रूट 2 इज इक्वल टू आ जाएगा
a/b-6 उसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा a-6b/b। तो ये चीज़ रेशनल हो जाएगी, लेकिन √2 जो है आपका इरेशनल रहेगा। दोनों एक दूसरे को अपोज़ करेंगे। ये कंट्राडिक्शन कहाँ से आया? आप जब इसको मानेंगे कि ये रेशनल है, तो आप लिख देंगे कि ये इसमें सिर्फ़ लिखना है बस, इसमें सिर्फ़ समझाना है एग्ज़ामिनर को कि क्या आप सच में जानते हैं रेशनल और इरेशनल क्या होता है और उसके कंडीशन क्या होती हैं? उस चीज़ को बिल्कुल एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई? आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, मन बना करके, ठीक है? अभी से ही लग जाइए शुरुआत से ही, जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम 2000 इसमें आप 27 में जो देंगे, तो वो लोग अभी से ही लग जाएँ, ठीक? चलो, मैथ चल रही है यूट्यूब पर हनबल अकेडमी पे, आप अच्छे से इसको पढ़िए। आगे क्या है भाई? ठीक है? हमारे चैनल को थोड़ा-सा सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक? ये हमारा चैनल है, इसे आप लोग थोड़ा-सा सब्सक्राइब करिए, लोगों को भेज दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे, ठीक है? चलो, ठीक है भाई, आज इतना ही करते हैं। अब मिलेंगे रियल नंबर का चैप्टर यहीं से खत्म होता है। अब दूसरे पॉलिनॉमियल सेकंड चैप्टर में मिलेंगे और उस पॉलिनॉमियल के लिए आप लोग थोड़ा-सा पढ़ कर के बैठिएगा क्लास में, बहुत शानदार आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है भाई? बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए।